हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू राकेश सर क्लासेस। बच्चों, हमने कल एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब उसी में हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है मैंने पहले ही, और क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, इसे ध्यान से सुने। क्योंकि कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको, और जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आप उसको करना शुरू कर सकते हैं और आसानी से वो निकल भी जाता है। और क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। इट मीन्स हमें इसमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है। अब इसने साफ साफ कह दिया साइन ए, इट मीन्स थीटा एंगल हमारा क्या हो जाएगा ए, और साइन ए को कह दिया उसने 3/4। अब इसमें 3 कहाँ पुट करें, हम 4 का पुट करें। उसके लिए हम इस मंत्र को देख सकते हैं। साइन की वैल्यू क्या है P/H, और अगर हम इसमें P और H फाइंड करना चाहते हैं तो देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और साइन की वैल्यू होती है P/H। इट मीन्स ऊपर 3 है तो P हमारा क्या है 3 है, और P क्या होता है थीटा एंगल के सामने की साइड। इट मीन्स वो BC है, तो यहाँ 3 लिख सकते हैं। H नीचे H है और नीचे 4 है, और H क्या होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के सामने की साइड, और वो क्या है AC, तो यहाँ हम 4 लिख सकते हैं। अब हमें कुल मिला के इस ट्रायंगल की AB साइड निकालनी है, और मैंने बता रखा है बेटा कि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी अगर हमें साइड निकालनी है स्टूडेंट्स, तो हम उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम पुट करते हैं। लेकिन देखिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकालना जरूरी नहीं होता, उस आंसर को निकालने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। एक एक चीज़ अगर आप एक्यूरेट करेंगे तो आप हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो उसे कैसे लिखना है देख लीजिए। पहले हमें लिखना पड़ेगा इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें पहले बताना पड़ेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें कोई विशेष एंगल यानी कि जैसे B एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही पुट कर सकते हैं। अब हम इसके नीचे उस पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लिख रहे हैं, वो है H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। अब HPB क्या है ये मैं आपको पहले भी दोनों क्वेश्चन बता चुका हूँ, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा। H हमारी होती है 90 डिग्री के सामने की साइड, और वो क्या है AC। तो पहले AC लगा लें H के ऊपर, और H का स्क्वायर है तो AC का भी स्क्वायर। P मैंने बताया था कि थीटा एंगल के सामने की साइड होती है, और थीटा एंगल के सामने क्या आ रहा है BC, और BC लगा लेंगे इसके बाद P के ऊपर, और फिर B हमारा क्या है AB, तो B के ऊपर हम AB पुट कर लेते हैं। अब इनके वैल्यूज पुट कर लीजिए। AC हमें 4 दे रखा है तो 4 की पावर 2 लगा दीजिए। BC हमें 3 दे रखा है तो 3 की पावर 2 लगा दीजिए, और AB तो हमें फाइंड करना है तो AB को AB लिख दीजिए। और आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं ही हैं, तो हम जानते हैं कि 4 का पावर 2 या 4 स्क्वायर क्या बनता है 16, 3 स्क्वायर 9 बनता है, और AB तो हमें फाइंड करना है, ये एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। और फिर मैंने बताया था जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जब भी किसी इक्वेशन में हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, वेरिएबल मैंने जो भी हमें उसमें अल्फ़ाबेट दे रखे हैं XYZ, या जैसे इसमें AB दे रखा है, तो उस वेरिएबल को टच नहीं करना। टच नहीं करने का मतलब क्या है कि वो जहाँ पर भी है वो वहीं पर रहेगा। इट मीन्स इक्वल के बाद है तो इक्वल के बाद, और इक्वल से पहले है तो इक्वल से पहले। अब इसमें इक्वल के बाद है तो AB को इक्वल के बाद ही रखिए। इसका साथ में जो कंपेनियन है या जो साथ वाली डिजिट है इसको उठा के बराबर से पहले ले जाएंगे, लेकिन पहले क्या लिखेंगे जो हमें इक्वल से पहले दे रखा है। इट मीन्स 16। अब ये 9 जो इक्वल के बाद प्लस का था तो इक्वल से पहले आके ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख लीजिए 9। अब 16 में से 9 जाएगा 7 आ जाएगा। 7 इज इक्वल टू AB², और लिख सकते हैं हम AB² इज इक्वल टू 7। अब हम जानते हैं कि हमने इसमें AB निकालना है, AB² नहीं निकालना, तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा,
और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वो इक्वल के बाद जाके अंडर रूट बन जाता है। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 7। अब हम इस ए बी की वैल्यू को अपने ट्रायंगल में पुट कर सकते हैं। अब जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता लग गई हैं स्टूडेंट्स, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई भी क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं। अब हम अपने टारगेट पे आते हैं एंड आवर टारगेट इज फर्स्टली वी फाइंड कोस ए। अब कोस ए की वैल्यू निकालनी है तो हमें कोस की वैल्यू इस मंत्र में देखनी पड़ेगी। वो साफ साफ नज़र आ रहा होगा आपको बेटा, b अपॉन एच। तो यहाँ लिख लीजिए b अपॉन एच। अब b हम देखते हैं हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी साइड है, वो हमारी ए बी है। और h कौन सा होता है, जो 90 डिग्री के सामने है, वो हमारा ए सी है। अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ए बी कितना है, √7, और ए सी कितना है स्टूडेंट्स, 4। तो इट मीन्स कोस ए की वैल्यू क्या आ गई, √7 अपॉन 4। अब हम अपने नेक्स्ट टारगेट पे आ रहे हैं 10a। अब सिमिलरली 10a देखना है तो पहले मैं 10 की वैल्यू देखनी पड़ेगी, वो आपके सामने लिखी है। ये मंत्र से बेटे आप बहुत कुछ इजीली आराम से निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कोई भी क्वेश्चन। वो है p अपॉन बी। पी हमारा कौन सा है, परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा एंगल के सामने की साइड, वो कितनी है, BC। और बी हमारा बेस, वो तो बता ही चुका हूं, AB। अब BC की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 3, और AB की वैल्यू स्टूडेंट्स है √7। और हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, आप सब बच्चों जो बेटे बोर्ड के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो उसमें एक अच्छी बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने जब भी क्वेश्चन का आंसर निकालें तो उस क्वेश्चन का आंसर जो है लास्ट में एक बॉक्स में ज़रूर पुट कर दें। उससे कई बार एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छे गेट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। हमारा टारगेट क्या था, कोस ए और 10a। तो हम आंसर तो निकाल चुके हैं यहाँ पर। अब उनके आंसर अलग से यहाँ लिख दीजिए आप। कोस ए इज इक्वल टू √7 अपॉन 4 और 10a इज इक्वल टू √3 अपॉन √7। इट मीन्स हमारे क्वेश्चन के आंसर जो है हाईलाइट होनी चाहिए। ये आपका थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का चैप्टर 8 का 10th क्लास का कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ।